हॉली फैमिली स्कूल में 2 दिवसीय कला और विज्ञान की लगाई गई प्रदर्शनी। चंद्रयान की लैंडिंग का मॉडल रहा आकर्षण का केंद्र। हटिया बाजार का उद्घाटन नवादा मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेश सिंह, सुधीर सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुड्डू दुबे के द्वारा फीता काटकर किया गया। भागलपुर नगर निगम के पार्षद दिखे आंदोलन के मूड में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत जेडीयू अंबेडकर योग मंच कर्मचारी संघ के द्वारा निकाली गई रैली, हुआ नुक्कड़ सभा का आयोजन। भागलपुर में द पायरेट्स रेस्टोरेंट का हुआ भव्य उद्घाटन। समुद्री लुटेरों के थीम पर बनाया गया रेस्टोरेंट खूब बटोर रहा सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार। हॉली फैमिली स्कूल में 2 दिवसीय कला और विज्ञान की लगाई गई प्रदर्शनी। चंद्रयान की लैंडिंग का मॉडल रहा आकर्षण का केंद्र। भागलपुर के हॉली फैमिली स्कूल में कला और विज्ञान की 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी कार्यक्रम के पहले दिन चंद्रयान की लैंडिंग का मॉडल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में फादर थॉमस चिट्टू कलम TOR विद्यालय की प्रेसिडेंट सिस्टर लीसी टेरेसा और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने किया। उद्घाटन के बाद यीशु के प्रार्थना गीत गाए गए। साथ ही छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण चंद्रयान की लैंडिंग का मॉडल बच्चों ने काफी मेहनत से बनाया था, जिसे देख अतिथि भाव विभोर हो गए। साथ ही कई विषयों को लेकर बच्चों ने मॉडल बनाया है। इस कला व विज्ञान की प्रदर्शनी में सैकड़ों अभिभावक और छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन को देखा। वहीं अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यों से बच्चों का मानसिक विकास तेज होता है, जो अपने देश दुनिया के लिए काफी लाभदायक है। वहीं कार्यक्रम के दौरान हॉली फैमिली स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सविधा जॉन ने अतिथियों का स्वागत किया और पहले दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों को शुभकामनाएं दी। हटिया बाजार का उद्घाटन नवादा मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेश सिंह, सुधीर सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुड्डू दुबे के द्वारा फीता काटकर किया गया। सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा पंचायत के गंगटी गांव में हटिया बाजार का उद्घाटन नवादा मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेश सिंह, सुधीर सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुड्डू दुबे के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल सहित जनप्रतिनिधि एवं नेताओं ने कहा कि गंगटी हटिया बाजार खुलने से नारायणपुर, मिरहट्टी, शाहाबाद सहित आसपास के लोगों को बाजार जाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब आसपास में गंगटी हटिया बाजार खुलने से सभी लोगों को मार्केटिंग करने में आसानी होगी। यहाँ पर सभी तरह के साग सब्जी एवं सज्जा के सामान गंगटी हटिया बाजार में उपलब्ध होने की बात कही। गंगटी में ग्राम पंचायत नवादा अंतर्गत ग्राम गंगटी में एक हाट का आयोजन किया गया है। इस हाट से इस इलाके के तमाम ग्रामीणों को, चाहे वो बैकुंठपुर हो, शाहाबाद हो, गंगटी हो, गुरियासी हो, कस्माबाद हो, सभी लोगों को फायदा होगा। नारायणपुर हो, सभी से फायदा होगा और खास करके गरीबों का रोजगार भी मिलेगा। और इस रोजगार से हमारे सबसे बड़ा मुखिया जी का व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा। योगदान और मुखिया जी का योगदान, साथ ही साथ ग्राम गंगटी के लोगों को भी बहुत फायदा होगा, ताकि लोग यहाँ आकर के अच्छी से अच्छी चीजें खरीद कर जाएंगे और इस हाट की तरक्की इसी पर निर्भर है। इसी पर और हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जितने भी अन्य जगह के सभा है, सबको धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि कोई प्रोग्रेस का काम हुआ है। गरीबों को कोई बिजनेस मिला, किसी ने रोटी कमाने के लिए कोई धंधा किया। मैं नीतीश का विरोध कर रहा हूँ शराबबंदी में।
भागलपुर नगर निगम के पार्षद दिखे आंदोलन के मूड में। भागलपुर नगर निगम के पार्षद अब आंदोलन का मूड बना लिए हैं, क्योंकि पार्षद का समस्या नगर निगम प्रशासन के द्वारा सुना नहीं जा रहा है। इसी को लेकर आज पार्षद एकता मंच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम के वार्ड संख्या 20 के पार्षद नंदीकेश संधिल्य, वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा, वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता मौजूद थे। वार्ड 21 के पार्षद नंदीकेश सांडिल्य ने कहा कि नगर निगम साइन कंपनी को सफाई का जिम्मा सौंपा है, जो कंपनी अपना लेबर तो दूर नगर निगम का लेबर के द्वारा सफाई करवा रही है और अपना बिल को पास कर रहा है। इसका हम लोग पूजा और विरोध करते हैं। वहीं वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम में मजदूर की राशि के साथ हेराफेरी नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले समय में ये शहर के लिए बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। वार्ड 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने कहा कि एनआईटी के द्वारा 200 होल्डिंग पर 2 लेबर पूरा संग्रह करने के लिए दिया जाना था और हमारे वार्ड में कुल 32,009 होल्डिंग है, जिसमें सिर्फ हमारे वार्ड में 32 लेबर का जरूरत है और हमारे वार्ड में अभी 11 लेबर आते हैं, जिससे हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो पाता है। इस कारण आज पार्षद एकता मंच ने विचार विमर्श करते हुए आज सफाई व्यवस्था ठप कर दिया था, लेकिन शादी ब्याह के मौसम को देखते हुए आज तो हम लोगों ने सफाई व्यवस्था जारी कर दिया, लेकिन कल से हम लोग सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे जब तक हमारे वार्ड में समुचित लेबर का व्यवस्था नहीं हो जाता। जी नमस्ते। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बंधु सबको नमस्ते। आज हमारी तरफ से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सफाई के मुद्दे पर है। विगत 1 साल बीतने को चला अब हमारा। इस 1 साल में अगस्त महीने से सफाई की कंपनी आई है भागलपुर में, जिसको 2 जोन में बांटा गया है। वार्ड नंबर 13 से 14 से 32 एक तरफ में और 32 से 51 दूसरे में। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ का काम हो रहा है, पूरा शहर आज गंदगी के ढेर पे बैठा हुआ है, त्रस्त है जनता। हर दूसरे दिन कभी छठ में समस्या, कभी दशहरा में समस्या, कभी दिवाली में समस्या। पार्षद को जैसे रोड पर हाथ देकर रोका जाता है अब कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई आदमी नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम पूछ सकते हैं। ये जो कंपनी आई है, इनका ना तो कोई ऑफिसर, ना ही कोई आदमी है जो शहर में हम लोगों से बात करेगा या हम लोगों की समस्या का निदान करेगा। कुछ भी पूछा जाता है तो वो निगम के हवाले बात करते हैं, निगम में पूछते हैं तो वो कंपनी का हवाला देते हैं। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? जनता ने वोट देकर इस बार चुनाव जिताया है और बड़े उम्मीद से जिताया है कि हम लोग अच्छे से काम करेंगे। युवा हैं, अनुभवी पार्षद हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो कंपनी आई है, युवा जोश और अनुभव सब धरा का धरा ही रह जा रहा है। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी ये है कि कंपनी जो आई है उसको नगर निगम एग्रीमेंट करा है। एनआईटी के हिसाब से अगर हम काम देखेंगे तो प्रत्येक 200 होल्डिंग पे 2 आदमी को डोर टू डोर के लिए जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि एक आदमी 100 घर देखेगा। जैसे हम अपना वार्ड मान लेते हैं तो मेरे वार्ड में 1780 होल्डिंग है, तो 18 लेबर डोर टू डोर होना चाहिए। उस हिसाब से 17 ही मान लीजिए, 17 लेबर डोर टू डोर होना चाहिए, लेकिन मेरे वार्ड में 3 लेबर डोर टू डोर जाते हैं। इनका वार्ड हमको लगता है भागलपुर में 38 नंबर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग वाला वार्ड है। कितना आपका है भैया? 3205, यानी कि 32 लेबर डोर टू डोर सिर्फ जाएंगे इनमें। वार्ड 50 में 3205 होल्डिंग है। जिस हिसाब से एनआईटी और एग्रीमेंट तैयार किया गया इस सफाई कंपनी के साथ, 32 लेबर चाहिए सिर्फ डोर टू डोर, घर घर जाकर कूड़ा संग्रह करने के लिए। अगर मानिए, और टोटल कितना आपके वार्ड में अभी लेबर है? लेबर टोटल अभी 14 है। 14 लेबर हैं जो झाड़ू भी लगा रहे हैं, नाला भी साफ कर रहे हैं, टिपर में भी जा रहे हैं और डोर टू डोर कर रहे हैं। लेकिन जो कागज़, मानिए अगर नगर निगम का एग्रीमेंट कागज़ देखा जाए तो उस कागज़ में इनके वार्ड में 32 लेबर सिर्फ घर घर ही कचरा। और अगर जिस एनआईटी के हिसाब से नगर निगम ने जो एनआईटी सेट किया है, उस एनआईटी के हिसाब से ये कंपनी अगर लेबर देती है तो मेरा दावा है कि भागलपुर इंदौर से कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। अभी क्या समस्या हो रहा है? समस्या ये है कि हर वार्ड में 2 से 3 लोग आते हैं, लेबर डोर टू डोर 3-4 जा रहे हैं। और ढंग से लेबर देखा जाए तो जहाँ 12-14 लेबर, कंपनी आने के बाद हमारे वार्ड से लेबर काट लिया गया। पहले 24 लेबर थे हमारे वार्ड में, अब 17 लेबर हैं हमारे वार्ड में। लेबर कट करके किसी को किसी और भेज दिया गया, कोई सरकारी जगह पे चले गए, कोई पार्क में चले गए, लेकिन वार्ड में लेबर नहीं है। और लेबर की जब बात करते हैं तो उसमें भी एब्सेंट रिकॉर्ड रहता है।
हर दिन 2 लेबर, 4 लेबर, 6 लेबर एब्सेंट रहते हैं। तो वार्ड इतना बड़ा मेरा 4.5 किलोमीटर का, अगर पेरीमीटर नापेंगे, परिमाप नापेंगे तो 4.5 किलोमीटर है वार्ड संख्या 20 में। उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 लेबर, 15 लेबर में पूरा वार्ड साफ़ कर दिया जाएगा। जनता को इस सब बात से कोई मतलब नहीं होता है। जनता ने हमें वोट दिया है और पूरे उम्मीद के साथ वोट दिया है कि हम उनका काम करवा के रहेंगे। अब तो ये समस्या लग रही है कि अपने घर से हम लोगों को लेबर, अपने जेब से लेबर मंगवा के वार्ड कर, छठ में भी हमने ऐसा ही काम किया है। अभी हम क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे थे, वहाँ भी हमको लेबर देना पड़ा था। वार्ड में लेबर नहीं है, निगम से हमको गैंग मांग के झाड़ू चलवाना पड़ रहा है। क्या कीजिए आगे हम लोग आज जैसे एक सांकेतिक हमने काम बंद करवा दिया था कि अगर काम नहीं होगा तो पूरा ही बंद कर दिया जाए। यहाँ स्टाफ घोटाला है, निगम उसको पूरा पेमेंट कर रही है अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, ये कंपनी एग्रीमेंट के हिसाब से कोई काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, पेमेंट इनको पूरा देती है नगर निगम, जितना इनका एग्रीमेंट में पेमेंट हुआ है, लेकिन लेबर को भी ये काट के पेमेंट देती है। तो ये साफ साफ जो बीच का घोटाला है, जो लेबर नहीं आ रहे हैं उनका भी तो पेमेंट कंपनी उठा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? पूछने पर कोई आदमी ही नहीं है जो इस पे जवाब हम लोग को दे सकता है। जनता हमारे घर तक आती है सवाल जवाब करने के लिए। अब बस यही दिन बचा रह गया कि हमारा कपड़ा वपड़ा खींच कर हमको रोड पर लाया जाएगा कि आपसे काम संभव नहीं हो पा रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग आज इस मुद्दे पर सब साथ बैठे हैं। कल भी एक मीटिंग हुई थी। आज हमको लगता है अंदाज 15 से 16 वार्ड ने काम बंद करवा दिया था। फिर अपने वार्ड में शादी और लगन के सीज़न को देखते हुए सब पार्षद फिर से काम बोले कि अब कल एक बार अगर हम लोग सब फैसला करते हैं आज कि कल हम लोग फिर बंद करेंगे काम, और इसी तरह चलता ही रहेगा अंततः जब तक कंपनी एनआईटी के हिसाब से लेबर नहीं देगी यह काम नहीं बढ़ेगा आगे। भागलपुर नगर निगम में जब प्राइवेट एजेंसी कंपनी आई तो हम लोगों को लगा कि अब भागलपुर शहर में सफाई के मुद्दे पर यह भागलपुर शहर सबसे अव्वल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि प्राइवेट कंपनी को जो एनआईटी के आधार पर काम करने के लिए भेजा गया वह एनआईटी के आधार पर काम नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि एनआईटी में उसको साफ लिखा हुआ है कि कंपनी को अपना कार्यालय होना चाहिए और वहाँ लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। कंपनी न कार्यालय खोल पाया, न कोई कर्मचारी नियुक्त किया, और आज भी नगर निगम के स्टाफ के बलबूते पर कंपनी चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी के द्वारा कंपनी के ऊपर वर्चस्व है और उसका आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण कंपनी आज तक टिकी हुई है। जहाँ तक प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन जो होता था कूड़े का, वह भी बंद है। कूड़ा कहाँ फेंका जाएगा वह भी अभी निश्चित स्थान नहीं तय किया गया है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जब हम लोग अस्थाई समिति में यह निर्णय ले लिए महापौर महोदया के आदेशानुसार कि सफाई ये एजेंसी को शीघ्र हटाया जाए, तो उसका आज तक प्रोसीडिंग नहीं निकला है। महापौर महोदया काफ़ी तकलीफ महसूस कर रही हैं और वह खुद अपने आप में असहाय महसूस कर रही हैं कि नगर निगम में लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं होना यह जनप्रतिनिधियों के लिए अपमान है। इसके विरोध में हम लोग ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वार्ड में आज सांकेतिक हड़ताल करवाए थे। कल प्रत्येक वार्ड के पार्षदों से जाकर मिलेंगे और उन वार्ड पार्षदों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने अपने वार्ड में काम बंद कराइए। तब तक काम बंद कराइए जब तक कि एनआईटी के आधार पर लेबर नहीं देता है। हम लोगों का उद्देश्य है, शहर अपना है, पदाधिकारी आज है कल चला जाएगा। हम लोग को जनता ने चुनाव जिता के भेजा है। हम लोग खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं कि नगर निगम में सफाई के मुद्दे पर क्या जवाब दे जनता को। यही हम लोगों का आज का ये उद्देश्य। सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सादा प्रणाम। आज ये परिस्थिति आ गई कि वार्ड पार्षद सबको भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे साथ क्या दुख और तकलीफ़ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्राइवेट कंपनी जिसको बड़ी उम्मीद से निगम सरकार ने नगर निगम भागलपुर के लिए चयनित किया,
और आप इस शहर को साफ रखेंगे और आपका चयन बहुत ही गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। विगत 2-3 महीने में निगम के कर्मचारियों द्वारा शहर को गोद लिया गया, तब ये शहर आज साफ दिख रहा था। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या छठ हो, हमारा वार्ड नंबर 50 होता है, जो दक्षिणी खंड है। और दक्षिणी खंड का जो स्थिति है वो पूरे भागलपुर में ऐसे स्थिति कहीं नहीं है। विडंबना ये है कि पार्षद को नाले के पानी में बैठना पड़ा, तब निगम सरकार के कान पे जू देंगी, तब वहाँ गैंग लगा। आज वो रोड पूरा साफ है, पानी नहीं है। तो पार्षद कब तक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे? ब्यूरोक्रेट्स इतना हैवॉक क्रिएट कर दिया है कि पार्षद कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? जनता बहुत उम्मीद से हम लोग को चुन के लाई है और हम लोग का बस एक ही ग्रीवांस है, दूसरा कोई ग्रीवांस नहीं है। हम लोग का एक ही ग्रीवांस है कि हमको सफाई चाहिए। जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद की एकमात्र पहचान है सफाई। हम सफाई से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। या तो ये कंपनी एनआईटी के हिसाब से काम करे या अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से निकल जाए। अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस गली से गुजरते हैं उस गली से वही शिकायत। आज नाली जाम है, आज झाड़ू नहीं लगा। भाई साहब, हमारे पास स्टाफ ही नहीं दे रहा है। पूरे दक्षिणी खंड में सबसे बड़ा वार्ड हमारा है। नगर निगम में 51 वार्ड हैं, जिसमें 38 नंबर वार्ड में 3290 और 50 नंबर वार्ड में 3205 है होल्डिंग संख्या। आप एनआईटी के हिसाब से काम कीजिए। एनआईटी के हिसाब से हमको 42 लेबर चाहिए, आपने दिया है 14। उसमें भी मुंशी है, उसमें भी ड्राइवर है, 2-3 डेली एब्सेंट रहते हैं। 5 से 6 लेबर में हम कैसे कार्य कराएं? मिर्जान चौक से लेकर सुरलोक कॉलोनी तक क्या कीजिएगा आगे इस पे अब चर्चा होगी। कल हम लोग का विचार है, प्रमंडलीय आयुक्त से हम लोग मिलेंगे, इस बात से अवगत कराएंगे और जो भी डिसीजन होगा उस पे हम लोग सब साथ हैं और एकजुट होकर इस बार इस कंपनी को एनआईटी के हिसाब से या तो काम करे या फिर ये कंपनी भागलपुर छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत जेडीयू अंबेडकर योग मंच कर्मचारी संघ के द्वारा निकाली गई रैली, हुआ नुक्कड़ सभा का आयोजन। भागलपुर बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा प्रस्तावित जिला स्तरीय कार्यक्रम घंटाघर चौक भागलपुर से विभिन्न चौक चौराहा होते हुए भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल रेलवे स्टेशन चौक तक जिला जनता दल यूनाइटेड अंबेडकर युवा मंच कर्मचारी संघ भागलपुर के नेतृत्व में संविधान बचाओ मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संविधान बचाओ रैली में महादलित परिवार के सैकड़ों महिला सहित भागलपुर इकाई के जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में ये भव्य रैली निकाली गई, जिसमें नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। शिशुपाल भारती, मनोज राम, राजेश झा, राजा सुल्तानगंज, पिरपैंती, सबौर, कहलगांव, नवगछिया के सभी विधानसभा के कई जेडीयू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संविधान बचाओ रैली में सबों का एक ही उद्देश्य था, वो था देश शिक्षित हो, संगठित हो और यहाँ के लोग एकता के सूत्र में बंध कर रहें। वहीं रैली में जातियों के कार्यकर्ताओं ने 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपना देश तभी तरक्की करेगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार को गद्दी से नीचे उतारा जाए। आज पार्टी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में आज संविधान बचाओ का पैदल मार्च पार्टी ने निर्धारित किया है। उसी के तहत आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथी सभी नेता घंटाघर चौक पर उपस्थित हैं। हम लोग अभी यहाँ से संविधान बचाओ मार्च पैदल मार्च स्टेशन चौक अम्बेडकर साहब के स्टैचू तक जाएंगे, वहाँ माल्यार्पण करेंगे और केंद्र का पर्दाफाश करेंगे। वो जो केंद्र सरकार है संविधान में छेड़छाड़ करना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, इसके विरोध में हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं पूरे बिहार में।
और वो जो काम कर रही है आज सारा उदाहरण है उनके पास में। आज आरक्षण के तहत आरक्षण को समाप्त करने का उनका आरएसएस का जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने पहले ही कहा कि समीक्षा करेंगे और आरक्षण तो संवैधानिक अधिकार है मेरा, इसलिए संविधान की रक्षा करना जनता यूनाइटेड का संविधान पर विश्वास है, आस्था है। जनता यूनाइटेड कभी भी संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। यही हाल का हम लोग का संकल्प है। इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है। अगर चौक से स्टेशन चौक तक जाएंगे और बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। अभी घंटाघर चौक पे सामाजिक संगठन के द्वारा ये निकाला गया है विशाल रैली, जो स्टेशन चौक से चलकर खलीफा बाग होते हुए घंटाघर होते हुए तिलका मंजी चौक तक जाएगा। उस जुलूस को भी हम लोग यहाँ पे अपना समर्थन और सहयोग किए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह जी के नेतृत्व में जो अभी विशाल जुलूस स्टेशन चौक से निकल के तिलका मंजी तक जा रहा है, घंटाघर चौक पे हम लोगों ने उनको समर्थन और सहयोग किया है, वो आगे बढ़ा है। और हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी यहाँ से अपना पैदल मार्च स्टेशन चौक तक करेंगे और प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और वहीं नुक्कड़ सभा भी करेंगे। संदेश हम यही देना चाहते हैं कि समाज शिक्षित हो और संविधान को बचाना है हम लोग को। और नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी संविधान में छेड़छाड़ करना चाहता है, हम लोग उनके विरुद्ध में हम लोग आज जुलूस निकाले हैं, यही उद्देश्य है। भागलपुर में द पायरेट्स रेस्टोरेंट का हुआ भव्य उद्घाटन। समुद्री लुटेरों के थीम पर बनाया गया रेस्टोरेंट खूब बटोर रहा सुर्खियां। भागलपुर के खरमनचक स्थित में 5 दिसंबर को एक भव्य रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। ये रेस्टोरेंट समुद्री लुटेरों पर आधारित थीम पर बनाया गया है, जिसमें लोग नए और आकर्षक डिजाइन से बने रेस्टोरेंट पर एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। वहीं ये रेस्टोरेंट कैरिबियन एंड पायरेट्स मूवी पर आधारित है। समुद्री लुटेरों पर आधारित थीम पर बना रेस्टोरेंट भागलपुर में युवाओं के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। पूरे शहर वासियों के बीच खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट का इंडोर डेकोरेशन काफी जबरदस्त है। हर एक कोने में सेल्फी पॉइंट बनी हुई है, लोग सेल्फी लेते दिख रहे हैं। युवाओं में इसका खासा क्रेज देखा जा रहा है। द पायरेट्स रेस्टोरेंट के संचालक अनीश श्रीवास्तव, शशांक प्रतीक और आशुतोष झा ने शहरवासियों से इस समुद्री जहाज के अंदर समुद्री लुटेरों के थीम पर बने रेस्टोरेंट में परिवार वालों के साथ व्यंजन का मजा लेने की अपील करते दिखे। उन्होंने कहा, यहाँ चाइनीज, तंदूर, मॉकटेल काउंटर से लेकर हर एक लजीज व्यंजन उपलब्ध है, जिसका विधिवत उद्घाटन गायत्री श्रीवास्तव, आशा श्रीवास्तव, बिंदु सिन्हा, नीतू सिन्हा, सुषमा सिन्हा ने फीता काटकर सामूहिक रूप से किया है। मेरा नाम हुआ भरत कुमार, मैं यहीं भागलपुर का निवासी हूं और ख़ास करके प्रतीक जो है बहुत ही अच्छा, मतलब कि इससे पहले भी इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं। और ये जो इसका नया एक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लोकेशन एंड जो थीम जो इसने सजाया है, ये भागलपुर वासियों के लिए मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन थीम है। क्योंकि भागलपुर जैसे छोटे शहरों में इतनी नई नई चीज़ों को लेकर आना, हम जैसे युवा लेकर आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और इतना रिस्क लेकर के ये सारी चीज़ें करें तो हम सभी भागलपुर वासियों का एक तरह से कह सकते हैं ना कि सौभाग्य कि इतनी सारी नई चीज़ों को हमको कहीं दूर जाके नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि अपने भागलपुर शहर में देखना पड़ा है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थीम है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन और मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे तो ये बहुत ही पसंदीदा लगा। मैं अभी जस्ट आया थोड़ा देर पहले, मैं यहाँ घूमा फिरा और कुछ डिशेज भी खाए, मुझे वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे लगा। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट जाते रहता हूँ, इवेंट मैनेजिंग मैं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं देख पाता हूँ कि जो खाने का क्वालिटी यहाँ है ये बहुत ही बेहतरीन है। और जो चीज़ें यहाँ पे सर्व की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन देख पा रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे यहाँ पे लगा। शहरवासियों से क्या कहेंगे? शहरवासियों से मैं यही कहना चाहूँ कि युवा को सपोर्ट करें, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि भागलपुर वासी बहुत ज़्यादा युवा को सपोर्ट करते हैं। और मेरे भाई ने इतना अच्छा काम करके इस भागलपुर को दिया है, मैं चाहूँगा कि फुल्ली सपोर्ट भागलपुर को होना चाहिए। और मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल जो मुझे लोग जानते हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग पूरा जितना हो सके इसको मतदान एक तरह से करें और फुल्ली सपोर्ट करें। भागलपुर वालों को मेरा नमस्कार। ये हम लोग का पहला रेस्टोरेंट, थीम रेस्टोरेंट है भागलपुर में। ये हम लोग का समुद्री लुटेरों के ऊपर बनाया गया थीम है, उसी का रेस्टोरेंट है। ये कैरिबियन एंड पायरेट्स मूवी था, उसी के मतलब बेसिस पे हम लोग बनाए हैं। यहाँ पे चाइनीज़, नॉन वेज, वेज, तंदूर सारे चीज़ों का व्यवस्था है, मॉकटेल काउंटर भी है। और ये चाहते हैं कि मतलब कि भागलपुर के लोग हम लोग को ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि ये हम लोग का पहला है और हम लोग अभी युवा हैं, तो युवा को सपोर्ट भागलपुर वाले ही करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि भागलपुर में जितने भी आगे बढ़ रहे हैं सारे लोगों के साथ हम लोग हैं और हम लोग के साथ भी भागलपुर वाले रहें। क्या डिस्काउंट चल रहा है अभी हम लोग का दिसंबर में है, तो नया 1 जनवरी वाला भी ऑफर है। 10% 1 जनवरी तक हम लोग का ऑफर रहेगा। आज से 1 जनवरी तक 10% ऑफ रहेगा हर चीज़ पे।
मेरा नाम शशांक प्रतीक है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आप लोगों के प्यार चाहता हूँ। और सबसे पहले तो ये थीम पे बेसिस है जो सबसे अलग है और हमको बहुत अच्छा लगा। और शशांक बहुत मेहनत किया, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत किया ये लोग। और यंगस्टर्स है तो सपोर्ट का ज़रूरत है ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि सब लोग सपोर्ट करें, आए यहाँ पे घूमे फिरे और सब देखें। और बस स्वाद कैसा है? स्वाद, खाना का स्वाद बहुत अच्छा है, सबसे अलग है। अलग होटल से क्या? हाँ अलग है, सबसे अलग है, अच्छा है। आपको जैसा खाना चाहिए, इंडियन, नॉन वेज, वेज, सब तरह का खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। आप आइए, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं क्योंकि ये थीम पे बेसिस है। तो आप लोग ज़रूर आए और सपोर्ट करें। श्रुति। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।